सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मेरी गिरफ्तारी पर जीएचक्यू के सामने एहतजाज होना चाहिए? नहीं, कभी भी ये नहीं कहा ना। हम कोई इस तरह की बात हुई कभी ना, कभी कोई मीटिंग हुई ना, ही कभी मेरा ख्याल है कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी मेरे तो जहन में नहीं कभी ऐसी कोई खान साहब ने दी हो। ये कहा हो कि मेरी गिरफ्तारी पर एहतजाज अगर हो तो वहीं होना चाहिए जहां पर आप समझते हैं कि जिस वजह से ये सारा मामला हो रहा है, या जो राइट एरिया है, टारगेट वही होना चाहिए। नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। और फौजी इलाकों में या फौजी तनसीबात के सामने या कहीं पे एहतजाज होना चाहिए, हमारी जो मीटिंग्स हैं उनमें कभी भी इस तरह की कोई गुफ्तगू खान साहब ने नहीं की है। साहब आई रिमेंबर 1-2 रोज़ पहले रावलपिंडी में एक एहतजाजी रैली थी, और फिर जो इनसाइड न्यूज़ थी वो ये थी कि वो लोग क्योंकि वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, यानी वो रैली बहुत पहले ख़त्म हो गई थी कैंट जाने से पहले या जीएचक्यू से पहले, और खान साहब चाहते थे कि वहाँ पर जाके एहतजाज हो, तो वो सदाकत अली अब्बासी से या जो पिंडी की तंजीम के लोग थे उनसे बड़ा नाराज़ हुए थे कि आपने ये क्या किया। इज़ इट ट्रू? ये किसने कहा आपको? ज़ाहिर है उस वक्त एक वेव तो थी, और अब्बासी साहब या फयाजुल हसन चौहान साहब इन पर्टिकुलर तो ये ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि बड़ी नाराज़ी थी खान साहब की कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर फयाजुल हसन चौहान को या सदाकत को का कोई बात है तो मुझे नहीं पता। अच्छा फैज साहब, अभी भी जो टारगेट है, मतलब जेल्स में जो गुफ्तगू होती है 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान या नैप 2 में उस वक्त साफ़ी मौजूद होते हैं, तो गमो गुस्सा तो कभी वो जंगल के बादशाह की बात करते हैं, कभी वो कैमरों की तरफ देख के किसी हसास इदारे के मेजर या कर्नल की बात करते हैं। पैगाम एक ही जगह पे है। अब वी हार्डली सी कि वो कहीं हुकूमत से कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपको लगता है कि ये बहुत इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं और इससे जो खला है, गैप है, वो बढ़ता ही चला गया है बाय द टाइम? नहीं, गैप तो बढ़ रहा है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और उस गैप के बढ़ने की वजह जो है वो ये है कि जो ज़्यादतियाँ इमरान खान के साथ और उनकी बेगम के साथ और पार्टी के साथ हो रही हैं उसकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और जिस तरह से इद्दत केस आपने देखा बना, और जिस तरह से ह्यूमिलिएट करने की एक एफर्ट हुई उन बुशरा बीबी को, इमरान खान को, फिर उसके बाद देखिए इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको डेथ सेल में रखा गया है। एक क्लास अंडर द लॉ उनका प्रिविलेज है कि उनको मिले, उन्हें जो है वो कोई एक्सेस नहीं है, अपने वकीलों तक को उनका एक्सेस नहीं है। तो जिन हालात में उनको रखा गया है, जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से पार्टी को बिल्कुल जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो जाहिर है तलखियाँ तो बड़ी हैं। और इन्हीं तलखियों की वजह से इस तरह की जो बयानात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जो मैं आपसे एग्री हूँ, होना नहीं चाहिए। तलखियाँ कम होनी चाहिए, और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने के लिए ये पहला कदम तो बहरहाल ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने उठाना है, और उसको रेसिप्रोकेट फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से रेसिप्रोकेट होना चाहिए। फैसल साहब, 9 मई के बाद गिरफ्तारियों का, पकड़ धकड़ का, छापों का एक ना ख़त्म होने वाला लग रहा था कि सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी एक झड़ी देखी, फिर हालात कुछ इस तरह हुए जिसमें लगा कि शायद यहाँ पे इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है, ये गैप को ब्रिज किया जा सकता है, या ये यहाँ पर कोई ना कोई कूल डाउन हो सकते हैं हालात। मौका आया, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से गिरफ्तारियां हैं, पकड़ धकड़ है, छापे हैं, कल से उसमें उसकी शिद्दत मजीद बढ़ गई है। तो क्या हुआ है सर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? ये वजह क्या बनी कि ये सब मामला जो हाथ से क्या निकल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? हाँ, पता नहीं तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया है या जो इस वक्त हुक्मरान है उनके हाथ से निकल गया है। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में। जो 3-4 मिथ्स जिनके ऊपर ये सिस्टम क्रिएट किया गया था, पहला था कि जी इमरान खान तो जेल में 1 महीना नहीं गुजार सकेंगे। फिर था कि जी पीटीआई में आप जो कैडर है, हम लोगों को ठुड्डे शुड्डे मार के जेलों में डाल देंगे तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं हुई। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट कर दिया को। फिर ये था कि जी अरब कंट्रीज़ इतनी मुखालफ हैं इमरान खान के कि यहाँ तो डॉलरों के ढेर लग जाएंगे। वो नहीं हुआ। चौथी मिथ थी कि जी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो $100 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। वो भी नहीं हुई। सो अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और हम हैं दोस्तों,
और आप देख लें कि जो हालात हैं वो ये हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है। अभी हमें कम से कम 8-10 अरब डॉलर चाहिए, हार्ड कैश चाहिए इस पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस साल में। अब समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। कि जो स्टेबिलिटी है ऑब्वियसली वो वक्त की ज़रूरत है, नागुज़ीर है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कोई बातचीत होगी या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, को बैठ के मामला तय किए जाएंगे। ये जो बैठा जाएगा ज़ाहिर है ये सिस्टम के अंदर होगा, ये पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बैठना है। ये हल को बरतानिया या अमेरिका से तो नहीं निकलेगा सर। लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो है, लेकिन ये हल तलाश बरतानिया या अमेरिका में किया जा रहा है। नहीं, बरतानिया अमेरिका की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि देखिए ना, हमारा जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसने पाकिस्तान को हमेशा, हम उनके अलाए रहे हैं, और असल तो मुल्क को पैसे चाहिए होते हैं चलाने के लिए, जो इस वक्त वेस्टर्न ब्लॉक की मदद से पाकिस्तान में आते हैं। तो जाहिर है कि दुनिया की एक अपनी अहमियत है। जिस तरह से तहरीके इंसाफ एक हकीकत है, फ़ौज एक हकीकत है, उसी तरह से सऊदी अरेबिया भी एक हकीकत है पाकिस्तान के से मंजर में। अमेरिका भी एक हकीकत है, बरतानिया भी एक हकीकत है, और तुर्की भी एक हकीकत है। सो ये जो सारे हकीकतें हैं इनको सामने रख के ही चलना होता है। ये हम कोई जो है मरीख पे तो नहीं है ना, तो ज़ाहिर है जब आप ज़मीन पे हैं तो सारे हकीकतों को सामने रख के ही चलना है। और आपने दुरुस्त बात की है कि जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हालात पैदा होने चाहिए। अब हालात के लिए सबसे पहले एक माहौल तो हो ना, इन्वायरमेंट। अगर मेरी देखें आपसे इतनी नफरत है या बातचीत यह है कि मैं आप कहता हूं कि मैं आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो फिर तो देखें ना, मैं और आप कैसे बैठ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त एक माहौल क्रिएट किया जाए, और उस माहौल के लिए जो है वो मेरे ख्याल में इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर A क्लास जो जेल में है वहाँ पे आप उनको शिफ्ट करें, और जो बेगम बुशरा बीबी हैं उनको फौरी रिहा करें, उनको जाली केसेस बना बना के अंदर रख रहे हैं। तो ये माहौल होगा तो फिर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ और आगे भी बात चलेगी। ये राइटली सेड सर, बट देखिए ये तो दोनों तरफ से मामलात होंगे। हुकूमत तो बारहा कह चुकी है कि अब बातचीत के लिए तैयार है, बात करना चाहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये मैंडेट चोर है, ये हुकूमत इनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। तो सर अगर यही बात है, लेजिटिमेसी नहीं है, तो देखिए 2013 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। तो अगर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कहती जी इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है, तो आरटीएस की पैदावार है, और फिर हुकूमत चलनी नहीं, इनसे बात ही कोई नहीं करनी, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ने भी कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। जरदारी साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए सही बात कर लें। आपको बुरा लगते होंगे, लेकिन जाहिर है दुश्मन तो बुरा ही लगता है, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी हो, बातचीत मुल्क के लिए करने के लिए तो बैठ सकते हैं नफवाज साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2013 और 2018 के इलेक्शंस में लेजिटिमेसी का कभी भी क्राइसिस इतना बड़ा नहीं था जो 2024 में हुआ। लिहाजा आप 2013 और 2018 की मिसाल तो दे नहीं सकते ना इस इलेक्शन के ऊपर। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चाहिए, आई टोटली एग्री विद यू।